अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फरदौस लाही। डालते हैं आज की खबरों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के सिरहमा बिजबिहाड़ा इलाके में जंगजू ने फौज की 3 आरआर पर हमला किया, जिसके बाद फौज ने अगरचे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू की, ताहम गैर मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक जंगजू फरार होने में कामयाब हुए। सेना के जवान चाहिए वो जिस समय आज तक बस आप देख सकते हैं समय आज तक टैक्स के लिए तलाशी दी जा रही है। जोजिला में पसिया गिर आने के बाइस श्रीनगर लह शहरा पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया। आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में तनख्वाहों की अदम दस्तियाबी के खिलाफ मुजाहरे किए। जी, मैं श्रीनगर प्रोजेक्ट से हूँ। मैं हेल्पर टू सुपरवाइज़र हूँ। हमारी डिमांड ये है कि हम 21 महीनों से पैसे नाममारूम हूँ मैं। हम बहुत सारे ऑफिस में गए, उनको अपना बोला कि हमारी पे बंद है। हर 1 साल के बाद हमारी पे बंद हो जाती है, हमें वेजेस नहीं मिलती है। हम इतनी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। आज हमारी सारी लड़कियाँ जो सड़क पे आ गई हैं, वजह यही है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारी प्रमोशन तो दूर की बात है, लेकिन हमारी वेजेस नहीं मिल रही है हमें। तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक हमें मिले, हमारी वेजेस हमें मिले। हम 21 महीनों से ऐसे ही काम कर रहे हैं, हर कोई काम हमसे किया जा रहा है। ICDS प्रोजेक्ट हमें इलेक्शन में लिया जा रहा है, हमें हर जो ड्रॉप्स ड्यूटी है वो भी देते हैं, लेकिन हमें कोई ये नहीं पूछता है कि इनकी वेजेस हमारी 2500 है, हमें वो नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी 21 महीनों की कम से कम पे रिलीज़ की जाए। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के लीडर जावेद मुस्तफ़ा मीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पार्टी के बेशतर मेंबरान ये चाहते हैं कि वो पार्टी की बागडोर संभाले। वजह रहे ये पार्टी साबिक ब्यूरोक्रेट शाह फैसल ने वजूद में लाई थी। एग्जेक्टिव मेंबर्स बने थे वो जिनका आपने नाम लिया और मैं चेयरमैन था,
वो हम दोनों ने वेट किए विद आवर सिग्नेचर्स। वही मेंबर है ना, उन 24 थे, 6 चले गए, उसमें से रहे 19, हाँ 5 चले गए और उसमें से 19 रह गए। अब 19 में इट इज़ द मैटर ऑफ सिंसेरिटी। हम कह रहे हैं कि हमारी जो मेजॉरिटी है वो आपके सामने जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं ये गिन सकते हैं आप, ये गिन सकते हैं आप। और आपको नहीं ना पता, आप एवरीबडी विल वेरीफाइड, यू कैन वेरीफाइड। और उसके बाद जो इन्होंने कोई भी हो वो क्लेम करते हैं कि वो सदर हैं। जब हमारी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी तब वो तो यहाँ आए थे, एक साहब हैं हमारे, वो यहाँ पे आए, कहा कि बात करनी है। हमने कहा क्या बात करनी है? उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था, अब भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो उन्होंने कहा कि ये वो ऐसा ठीक नहीं है वगैरह। हमने कहा, हमने कब कहा कि ठीक नहीं है? हम तो कह रहे हैं हम इत्तेहाद से काम करेंगे। मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ एज चेयरमैन। आज वो प्रेसिडेंटशिप का दावा कैसे कर रहे हैं? और वो एग्री कर गए थे। और उन्होंने कहा मैं ये करूँगा मशवरा, लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर की, मैंने उनको प्रपोज किया तो किसी जगह मैंने सुना कि उनको जी मालाएं पहनाए उनने लाया। मुझे शौक़ नहीं है, हमारी पार्टी को शौक़ नहीं है, ना मुझे ज़ाती तौर पे ये है कि मैं फेक, अगर लाया गया कुछ मैंने उसको कोने में रखा। मैंने कहा डोंट परसुएट एनीबडी एंड डोंट इम्प्लीमेंट थिंग्स। अगर इंसान दिल से मुतमईन नहीं होगा तो वो बातों से आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते हैं। तो उस बात पे मैंने बात ख़त्म कर दी। वो चेयरमैन रहे तो मैं प्रेसिडेंट। तो अब डिस्प्यूट क्या है? आप पूछेंगे कि आपने शाह फैसल के साथ इस्तीफ़ा दिया था। आप पूछ नहीं रहे थे, नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ। शाह फैसल साहब के साथ मैंने भी, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके साथ मैंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। मेरा जो विड्रॉवल ऑफ रेजिग्नेशन था वो मैंने 27, जब ये मेरे घर पे इनने बोला कि हम धरना लगाएंगे। साफ बात करने का आदी हूँ, मुझे ये घिसी पिटी या रट्टा मारने की आदत नहीं है। मैं साफ बात आपको कहता हूँ। इन्होंने बोला कि हम आपके घर के सामने धरना लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको, हम वो करेंगे, ये करेंगे। फिर ये प्रपोज़ल लेके आए कि आप हमारी सदारत कीजिए, हमें पॉलिटिकल फेस और पॉलिटिकल थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। तो मैंने एक्सेप्टेंस की, जो इनने प्रपोज़ किया था 28/8/2020 6 बजे .PM। as far as I am president of party, we will carry that. That is a mission. It will not be sorted over overnight. We will take up जब ये हालात भी ठीक हो जाएंगे। इस वक्त कोविड है वगैरह है, जो ही ये सब कुछ ठीक होगा हम जाएंगे। हमारे पास कहेंगे कि ये जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है ये दूर कीजिए। क्यों नहीं जाएंगे? जब कोई पार्टी वजूद में आती है उसके बाद उनका फ़र्ज़ बनता है कि क़यादत करें, ना कि पार्टी शौक़ के लिए हमने बना दी, चलो जी वो हो गया, पार्टी भी बन गई, हमें कवरेज भी मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें सिर्फ इंशाअल्लाह हर बुजुर्ग, हर
जवान हर विदाउट कलर कास्ट क्रीड की, चाहे सरदार भाई हो, चाहे पंडित भाई हो, चाहे बौद्ध हो भाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे डोगरी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे गुजर हो, हमें इन सब की तर्जुमानी तो करनी है। फिर तो देखिए, जब मैं इस्तीफ़ा मैंने दिया उस वक्त तो मुझे काफ़ी उन्होंने परसुएट करने की कोशिश की कि आप वापस आ जाइए। वंस आई हैड सबमिटेड द रेजिग्नेशन, तो जिन वजूहात की बिना पे मैंने रेजिग्नेशन दिया, तो वो वजूहात जो हैं वो एड्रेस वहाँ नहीं किए उन्होंने, तो मेरा मतलब क्या था वापस जाने का। अभी जो है लीड, मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो तो मुमकिन नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पार्टी हाईजैक हो चुकी है। पॉलिटिक्स में ये आनी जानी चीज़ें होती हैं। आप तारीख उठा के देख लीजिए, अंग्रेज़ों ने यहाँ 200 साल हुकूमत की और उसके बाद एक वक्त वो भी आया जब अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया, वो भी एक मूवमेंट थी। तो हम नहीं समझते हैं कोई किसी को अगर गुलाम बना दिया इंडिया को तो हाईजैक, मैं इट्स आई विल नॉट से कि हाईजैक पार्टी चलती रहती है, एक आता है दूसरा जाता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं अल्लाह के फजल से। गुप्का डिक्लेरेशन सर, वही आप सपोर्ट करते हैं गुप्का डिक्लेरेशन? ऑब्वियसली I have a question सर। regarding your I said that had it come in media that I have resigned, do you have any proof against me that I have resigned? Anybody can claim that you yourself said that in writing I have submitted the resignation. Submit the resignation to whom? either to the chairman maybe. No. It was a self-styled person who was nominated, or self-styled I would say. श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सफाई कर्मचारियों और महकमा सेहत से वाबस्ता ड्राइवर हजरात ने एहतजाज दर्ज किया, जो तनख्वाहों को वागुजार और SRO 460 को नाफिज करने की मांग कर रहे थे। हम यहाँ पे जमा हुए हैं सफाई कर्मचारी हेल्थ डिपार्टमेंट के कंसोलिडेटेड पार्ट टाइम स्वीपर्स हेल्पर्स। पिछले 15-20 सालों से हैं हम महकमे में काम करते आ रहे हैं सर, लेकिन गवर्नमेंट हमें वेजेस देता है 560 रुपया, 840, 100 रुपया, 1000 रुपया तक। पार्ट टाइम स्वीपर्स भी कुछ यहाँ पे मौजूद है जिन्हें महीने को सिर्फ 100 रुपया तनख्वाह मिलता है सर। अगर गवर्नमेंट ने हमें, अपने डिपार्टमेंट ने हमें आज इन 15 सालों 20 सालों में एक्सेप्ट किया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें वेजेस भेजता है, मगर बदकिस्मती की वजह से 2018 में जो ऑर्डर निकला है SRO 460 जो निकला है मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि पौने 7000 रुपया, दिन को वो मिलता है हमें 2025 रुपया। हम आपकी वसादत से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, फाइनेंस कमिश्नर तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, अपने महकमा के तमाम आला अफसरान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमें SRO 460 जो आपने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू तमाम डिपार्टमेंट को किया है, हमें भी मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में कई सियासी वर्करों ने मंगल के रोज अपनी शमूलियत का ऐलान किया। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर्स भी मौजूद रहे।
सियासत वेरिएबल छुन 27 वही ब्रीटिंग कसके as one of it is not from 87 or 90s. क्योंकि काम चलाओ कोई जुगाड़ू के साथ चलाओ इंडस्ट्री का लागे सारे हेकन सरकारी नौकरी बन बस सियासत तुम ये कर बय वन कत मे बासान सियासत मज ज़ात तो पात अख रस्ते नुमाइंदगी करान लुकन अख रस्ते काम करान लुकन अख रस्ते खदमत करान मैक्सिमम ये क्या पंडित जी कलम गो सारी एक ही साथ में खड़े हुए महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा कोई बंदा ना हो सानी खतर सोगुक दो कि सानी खतर खुशी दो क्या बनावा पन मुस्तकबिल हवाल करान अत खतर न ये जरूरी कि तमिस भरपूर साथ दिन मगर अगर नुमाइंदगी करने खतर लायक सह कह यह फैसला कर लुकन फैसला कर लुक यह फैसला कर जमहूरियत चीज बड़ ब्यूटी सारी बिहतो गर जी नफर ते नेरन बज इलेक्शन वो ब्या बनायस थोड़ा सा चलिए बोलिए अशरफ साहब पाकर जो कुछ सारे आपने बेटा नहीं आना यू वांट टू कम इन द फोटो और नॉट जैसा डिसाइड करना नहीं आज वरना पत पाउडर शॉप है अगर माल जो है पाउडर शॉप है जनाब साहब पहले ये पर तो माल चेयरमैन साहब चेयरमैन बलज प्रॉब्लम चेयरमैन पोस्ट अलग 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 एक जना आज की ज्वाइनिंग के बारे में बताइए सर जो प्रोग्राम होगा आज हमारे सदर दफ्तर पे शांगस कोकरनाग और कुलगांव से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी बुजुर्ग और काफ़ी नौजवान यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जहाँ तक लोगों की शमूलियत का ताल्लुक़ है, जो हर रोज़ या हर दूसरे रोज़ चाहे वो जम्मू हेड ऑफिस हमारा हो या कश्मीर का हेड ऑफिस हो, यहाँ पे लोग जोक दर जोक हमारी नई पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सर किस किस पार्टी से आए आज लोग? अब देखिए ये जो आज लोग हमारे साथ आ गए, ये कुछ लोग कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं जी सर, कुछ लोग पीडीपी से ताल्लुक़ रखते थे जी सर, और बाकी पार्टीज़ और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो कुछ ताल्लुक़ रखते हैं वो भी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और बेसिकली मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग अब समझ गए हैं कि यहाँ जो है मनफी सियासत नहीं चलेगी। यहाँ आज का जो माहौल है, खासकर रियासत जम्मू कश्मीर में, और लोग इस वक्त परेशानी की हालत में हैं। इक़्तिसादी तौर पे लोग, मैं समझता हूँ, काफ़ी पीछे हो गए हैं और रोज़गार के मौके जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। इसकी तरफ तवज्जो देनी है, डेवलपमेंट की तरफ
तवज्जो देनी है। तो इस सिलसिले में हमारी पार्टी ने एक मस्बत इक़दाम किए हैं और हम ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब हम कंसर्न अथॉरिटी से पब्लिक इश्यूज़ डिस्कस नहीं करते हैं और पब्लिक इश्यूज़ को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का एक अच्छा मैसेज चला गया है लोगों में कि वो आज अपनी पार्टी में शुमार कर रहे थे। तो इस दफ्तर से ज्वाइन कर इंशाल्लाह फिर भी मैं अभी इनके साथ बात करूंगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इंशाल्लाह 100-150 लोग जो नौराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी आएंगे और यहाँ पर इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। आज मैं आपके दिल के अमीर तरीन गहराइयों से अपने अजीज और इनके साथ जो रुका आए हैं, इनके साथ जो लोग आए हैं और भी लोग बहुत सारे लोगों को आना था, बदकिस्मती से कुछ हालातों की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं और जो इनके साथ छोटे बच्चे हैं इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं दिल के अमीर तरीन गहराइयों से। और मैं वादा करता हूं, आज के दिन पर मैं वादा करता हूं, जिस तरीके से मैंने आज तक मोहम्मद शरीफ भट्ट को चलाया है, आज मुझे पता है कि आज ये बीडीसी चेयरमैन, आज ये मुझे चलाएगा क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूं, ये तो आज बीडीसी चेयरमैन है। हाँ, इनकी जो प्रॉब्लम्स है मैं इंशाल्लाह आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है मैं अपने प्रेसिडेंट तक पहुंचाने की कोशिश कराऊंगा। जो भी आपका मसला होगा, जो कि आपके लोगों का मसला जो होगा, आपके जवानों का जो भी मसला होगा, इंशाल्लाह उसमें हल करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया। तो इस सारी दोस्तन पे एक्चुअली शुक्रिया, मुबारकबाद, वाकुदावाना व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज मुलाजमीन ने मौजूदा कमिश्नर के हक में मुजाहरे किए। वाज़ा रहे कि बुरेन निशात के कॉरपोरेटर आकिब रिंजू ने कल इल्ज़ाम आयद किया था कि कमिश्नर एसएमसी गजनफर अली ने उनके साथ बदतमीजी की थी। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट ने कमिश्नर और कॉरपोरेटर दोनों के साथ बातचीत की। आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप ये रिपोर्ट देखिए। अल्लाह हाफिज़। बेसिकली कल हमारी जो फाइनेंस एंड प्लानिंग की स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी मीटिंग हो रही थी, जो शेर कश्मीर पार्क में हमारा प्राइवेट ऑफिस है वहाँ पे हो रही थी। तो जब मैंने उसमें एजेंडा देखा, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी, बंडलिंग्स थी, तो उस पर मैंने शोर उठाया कि हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। कमिश्नर साहब फॉलो करते बाहर आए, दरवाजे से बाहर आए और मुझे थप्पड़ मारा। एंड जो ही उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, आई क्वेश्चनड हिम कि आपने मुझे थप्पड़ किस हैसियत से मारा, व्हाई यू स्लैप्ड मी। एंड हिज पीएसओ ट्राइड टू थ्रैश मी एंड ही इवन बहुत कुछ ना अनपार्लियामेंट्री अल्फाज उन्होंने यूज़ किए। तो दैट्स व्हाट हैपन। विंटर पगार पे है, आपने मेंशन किया परचेज ऑफ विंटर समर यूनिफॉर्म, वो 2018 की है, 2018 की है भाई साहब। अभी बिल निकल रही है ना, ये तो आप क्वेश्चन करो अब क्यों बिल निकल रही है। J&K हैंडलूम कॉरपोरेशन से आपने वो यूनिफॉर्म ख़रीदी थी और J&K हैंडलूम कॉरपोरेशन का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म हैंडमेड होनी चाहिए। लेकिन जो उनका अपना क्वालिटी चेक बोर्ड था, उन्होंने तब बोला कि एक तो हैंडमेड यूनिफॉर्म है नहीं, मशीन मेड है, एंड जो इसकी क्वालिटी है सब स्टैंडर्ड है, इसका जो कलर है फेंट होता है। और आपने बखूब खुद भी नहीं देखी होगी हमारे किसी सैनिटेशन वर्कर खाक रोब को यूनिफॉर्म में, नहीं देखा होगा। मैंने उस पर कवरी उठाई। और कौन सा पॉइंट था? मुहर्रम फंड है, मुहर्रम का काम होगा, वो तो इमाम बाड़े के रिलेटेड होगा, मजलिस से जलाइस जहाँ से निकलेंगे वहाँ का काम होगा, ना कि किसी ऑफिसरान के पर्सनल घर के बाहर लेन बनेगी। ना कि ये मैं पब्लिक से क्वेश्चन बोलना चाहूँगा, आप ये क्वेश्चन कीजिए किस अफसर के घर के बाहर लेन बनी? आप गजनफर साहब के बाहर देखें ना, गजनफर साहब के इर्द गिर्द पांदरेठन में कितनी काम है मुहर्रम फंड से। आप ये पूछिए कि जनाजगा और मुहर्रम का क्या आपस में कनेक्शन है। अगर पांदरेठन में 2 जनाजगाहों की अर्थ फिलिंग हुई, उनका क्या है। कोर्टयार्ड जो डल में बना उसका और मुहर्रम का क्या रिलेट है। आपने खुमानी चौक में 18.5 करोड़ की ड्रेन रखी, क्या हमारे शहर खास के लोग डिज़र्व नहीं करते हैं? मैंने बोला भाई पार्ट वाइज छोड़ो, बिल्कुल वो लोग भी हमारे अपने लोग हैं, लेकिन वो शहर खास के लोग जो दर दर के ठोकरे खाते, जो ड्रेन के लिए भीख मांगते, उनको वो भी हक रखते थे। एंड नीलम सिनेमा के पास एक पॉलिटिकल वर्कर है, उसके घर के बाहर ड्रेन बनाई गई, ऑलरेडी बनाई गई, कोई टेंडर आउट नहीं हुआ उसका नाम कल की मीटिंग में रखा गया था कि हमें बनानी है। भाई साहब अगर आपको लगता है वो चोरी नहीं है फिर क्या है?
हमारे शहर में एज पर एसएमसी कमिश्नर बोल रहे हैं कि 59,000 लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल हुई। भाई साहब कहाँ है? मुझे आप 50,000 लाइटें गिन के दे दो। और जहाँ पे 100 वाट की लाइट लगनी थी वहाँ पे 40 वाट की लाइट लगी, जहाँ 40 वाट की लगनी थी वहाँ पे 24 वाट की लाइट लगी, और सब स्टैंडर्डिक मटेरियल यूज़ किया गया। लाइट आज लगती है, हफ्ते में लाइट बैठ जाती है। जहाँ पे 30 एम्पेयर का स्विच यूज़ करना था वहाँ पे किसी फजूल क्वालिटी का स्विच यूज़ किया गया। जहाँ पे अच्छे हुक्स यूज़ करने थे वहाँ सब स्टैंडर्डिक बेंडिंग वायर यूज़ की गई। वो क्वेश्चंस है। मकाई पा का कार पार्किंग लॉट है, 2019 में बिड हुई उसकी टिल 27 जुलाई 2020। कमिश्नर साहब से आपको पूछना चाहिए कि आज तक क्या चीज़ आपको सताई और किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि वो टेक ओवर करने से अभी तक कॉन्ट्रैक्टर चला रहा है, और किस वजह से आपने ये मन बना के रखा था कि उस कॉन्ट्रैक्टर को हम एक्सटेंशन देंगे। कोविड की वजह से नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल, लेकिन जब आपने बिड किया आपने उसमें क्लियर बोला था कि कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। कोविड की वजह से फिर सबको नुकसान हुआ, उनको भी एक्सटेंशन दे दो। मैं नहीं बोलता, मैं एक्सटेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सबको दे दो। ये एक फ़र्द को आपकी कौन सी रसाकशी है जो आपको सताती है एक बंदे को खाली एक्सटेंशन देने में, या कुछ ऐसा हुआ है? वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को देखना पड़ेगा। आकिब रिजू, आप पर सवाल, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप पार्टियां मतलब दिन एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन बदलते हो। देखो, कभी जुनैद मत्तू को सपोर्ट देते हो, कभी शेख इमरान को। नहीं, किसी को सपोर्ट देना इज़ नॉट पार्टी। बेसिकली व्हेन वी सी किसी को सपोर्ट देना इज़ नॉट पार्टी, एंड एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरा वो राइट बनता है। एंड मैंने उतनी पार्टियाँ चेंज नहीं किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम PDP, देन आई वाज इन पीपल्स अलायंस। तो जो आप एक्यूजेशन लगा रहे हो ना, मैं कैसे आप पे बिलीव करूं? देखो, मैं नहीं बोलता आप मेरे पे बिलीव करो। आई एम गिविंग यू फैक्ट्स टू वेरीफाई इट। मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, देखो, आई एम एज अ पॉलिटिशियन, आई एम एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मे बी मैं एलिगेशंस लगा रहा हूँ, ठीक है ना, मे बी लेट अस टेक इट एज अ एलिगेशन, बट मैंने आपको फैक्ट्स दिए, यू नीड टू वेरीफाई दैट। अगर मैं आपको थोड़ा सा साहब आप बात सुनिए, अगर मैं मीटिंग हॉल छोड़ के चला गया, कमिश्नर साहब को क्या मजबूरी थी मेरे पीछे पीछे आने की? वो जी आप बोलिए ना, कमिश्नर साहब को कौन सी मजबूरी सताई मेरे को पीछे पीछे आने की? आप साहब, एक दिन आपने एक वीडियो दिया मुझे ही जुनैद मत्तू के खिलाफ, ठीक है? वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने आपसे बात की, और दूसरे दिन आपने कहा कि ये वीडियो फेक है। मैं शॉक, मतलब मुझे शॉक हुआ। नहीं भाई साहब, I'll tell you that was regarding the scam ना, chemical scam. Let me aware you about it. आप वेरीफाई भी कर सकते हो साइबर सेल में, साइबर पुलिस स्टेशन में। ये वही कमिश्नर साहब है जिन्होंने साइबर सेल को मेरे खिलाफ लिखा, एंड मुझे प्रेशर। मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम वीडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम ट्वीट जिसपे मुझे FIR दिया गया कमिश्नर SMC की ओर। किसके बुनियाद पे, किसके कहने पे? वो कमिश्नर शुड नो दैट। मुझे प्रेशर किया गया, बिल्कुल मैं बोलता हूँ। एंड ये वही कमिश्नर है जिसने बोला किस में दम है, कौन मर्द का बच्चा है जो बोलेगा कि केमिकल चोरी हुई। अब मैं इसी कमिश्नर साहब को बोलूँगा, आपने बोला कि 35 लाख का हमने अभी तक केमिकल परचेज किया, कोविड रिलेटेड मशीन्स लाई। पहले वो आपके जो ईयर गन्स जो आप बड़े बुलंद दावे करते, क्यों बंद पड़े आज? और आपने खाली 36 लाख या 35 लाख की बिल की, आपका पेंडिंग कितना है? वो तो बोलो ना, आप जिनसे आपने चीजें खरीदी उनका पेंडिंग कितना है अमाउंट? तब तक तो आप खामोश थे जब तक आप जुनैद मत्तू के सपोर्टर थे। देखो, जुनैद मत्तू का सपोर्टर वो एक वक्त की ज़रूरत थी। आई वॉज सपोर्टर, कोविड था, ठीक है ना। मैंने कभी जुनैद मत्तू साहब को वोट नहीं दिया है, ना मैंने उसके कभी किसी इलेक्शन में सपोर्ट किया। आई वॉज सपोर्टिंग जुनैद एट द टाइम ऑफ कोविड, वो भी किसी टाइम पीरियड के तहत, क्योंकि कोविड वैसी सिचुएशन थी, तब पॉलिटिक्स सियासत करने की ज़रूरत नहीं थी। कोविड ख़त्म हुआ, जुनैद साहब उतरे, चाहे उनकी गलतियों की वजह, उनकी खामियों की वजह से उतरे। दैट इज बेटर। मीटिंग होती है SMC में, मतलब कॉर्पोरेटर्स क्यों नहीं आते हैं? मतलब क्यों, अगर वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो डिसीजन बनता है, राइट बनता है SMC कमिश्नर का। बिल्कुल देखो, कोई भी डिसीजन ले सकता है, बिल उसको अप्रूव करता है, क्योंकि मतलब डेवलपमेंट की बात। देखो, कुछ ऐसे कॉर्पोरेट मेंबर्स थे। कितने कॉर्पोरेटर्स है टोटल? कॉर्पोरेटर्स टोटल 70 है, बट जो ये 70 है। कल कितने मीटिंग में थे? नहीं, इसमें 70 नहीं होते, इसमें बेसिकली मेंबर्स होते हैं जो कॉर्पोरेटर्स से चुन के आते हैं। 9 मेंबर्स है इसमें, आउट ऑफ 9 4 थे।
5 कहाँ थे? 5 आप तनवीर पठान साहब ने बोला कि मैंने कमिश्नर साहब के साथ मिसबिहेव किया, ही इज़ अ मेंबर, ही इज़ ऑल्सो चेयरमैन फॉर पब्लिक सैनिटेशन। आपको उससे पूछना चाहिए। हाँ, वो बेशक बोलते कि वहाँ पे परसों उसने मीटिंग में वॉकआउट किया कि वहाँ पे घपले होते। भाई साहब, अगर घपले होते, मुझे भी पता है कि मीटिंग में गलत होना था, लेकिन मैं वहाँ पे स्टैंड था। जब तक मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूं, मैं कैसे बोलूं कि गलत है? आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कितनी शहर में हो रही है। अगर कमिश्नर साहब बोल रहे हैं मैं एक ऑनेस्ट ऑफिसर हूं, वो उनको देखना चाहिए। और जिनको उन्होंने मेरे खिलाफ बर्ग लाया, जो छोटे मुलाजिम हैं, मेरा उनसे सवाल है, आपकी कॉलोनी है सलेना में, क्या उसकी ड्रेन के लिए, ड्रेनेज के लिए पैसा आज तक आया? क्या आपका अपना PPE किट है? क्या आपका मास्क है? आपकी फैमिलियाँ सेफ है? यूज़ मत हो जाओ एक फ़र्द के लिए। रेजू साहब, बात सुनिए, आपने कहा कि उसने आप पे हाथ नहीं उठाया, लोगों पे हाथ है। कितने वोट लिए थे आपने? देखो, वोट मैंने कितने लिए, चाहे नहीं जानना चाहूंगा। पहले बात सुनिए ना, नहीं जानना चाहूंगा। पहले बात तो अच्छा, जुनैद मत्तू ने कितने वोट लिए थे मेरे खिलाफ? नहीं, इलेक्शन में इसी जुनैद मत्तू साहब ने मेरे साथ इलेक्शन हार चुके हैं, वो 96 वोट। नहीं, मैं मतलब रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे, जुनैद मत्तू जब मेयर बने, कितने वोट लिए थे कॉर्पोरेटर्स के? 40 वोट्स। 40 वोट्स। तो 40 वोट्स कैसे रिप्रेजेंट करता है सारे लोग? 40 वोट्स रिप्रेजेंट नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन होती है। आपका MLC कैसे चुन के आता है, आपका जो राज्यसभा का मेंबर चुन के आता है, वो कैसे आता है? ये रिप्रेजेंटेशन होती है ना। देखो, मैं हूं, अगर मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूं, मीन्स कि मैं अपनी लोगों की रिप्रेजेंटेशन रख रहा हूं। चलिए, जो भी आपने मतलब एलिगेशंस लगाए, हम बात करना चाहेंगे मतलब कमिश्नर साहब से, मतलब हम बात करेंगे उनसे, डेफिनेटली बात करेंगे। We have with us Commissioner श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गजनफर अली। गजनफर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। आपने कल मुझे बड़ा हाईलाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, मेरे लिए वो एक न्यूज़ थी, तो वो एक ड्यूटी बाउंड था मैं वो बनाना, क्योंकि मैं किसी का फेवर नहीं करता हूँ। एक्चुअली गजनफर अली साहब, मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों हंगामा क्यों है? हंगामा नहीं है, बेसिकली यहाँ चूँकि मेयर साहब थे जुनैद साहब, उसके बाद जब उनका नो कॉन्फिडेंस हो गया, तो उसके बाद डिप्टी मेयर का नो कॉन्फिडेंस हुआ, जो कि वो जीत गए। उसके बाद इलेक्शन करना था, लेकिन इलेक्शन हुआ नहीं। अब चूँकि कॉरपोरेटर्स कभी उस दड़े में जाते हैं, कोई लोग जो कि कुछ लोग उनमें से जो बेज़मीर हैं, उस दड़े में इस दड़े में उनका कोई काम ही नहीं रहता है, कोई ना कोई न्यूज़ SMC के लिए बनाना। कल हमारी तकरीबन ये 5वीं बार हमने कोशिश की कि ये फाइनेंस एंड प्लानिंग की मीटिंग हो जाए। अप्रैल से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मीटिंग कभी ना कभी हो जाए, ताकि लोगों के जो काम हैं, जो डिमांड्स आई हुई हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर्स के थ्रू आई हैं या लोगों ने खुद वफूद यहाँ आए हैं या हम किसी जगह गए हैं, वहाँ पर हमने कहा है कि ये काम करेंगे। उसके बाद ये लिस्ट बना के, चूँकि कमिश्नर के पास पावर्स हैं कि वो अप्रूव कर सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी है। हम चाहते हैं कि उसको भी वाइब्रेंट बनाएं, उसको भी एक विकार रखें हम, और उस कमेटी में इन सारी चीज़ों को रखें, ताकि वो वेट हो जाए, और बाद में जब काउंसिल की मीटिंग लगे, वहाँ पर वही कमेटी के मेम्बरान या एक्टिंग मेयर जो इस वक्त हैं परवेज़ साहब, वो वहाँ पे खुद बताएं कि ये काम कैसे अप्रूव हैं, क्यों नहीं हुए। तो इसमें स्मूथली नहीं हो रहा था ये, क्योंकि अक्सर व बेशतर इसका एक कोरम होता है। तो कोरम इसका आ जाते थे, फिर भाग जाते थे, आ जाते थे, फिर भाग जाते थे। उसमें प्रॉब्लम हमें ये हो रही थी कि हमको जो फंड्स अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट ने हमको जो फंड्स दिए हैं, उनको खर्च भी करना है, और लोगों के जो मसाइल हैं उनको भी हल करना है। अब जब हम अपनी अन्ना छोड़ेंगे नहीं कुछ लोग, और फिर कॉरपोरेशन की ये मीटिंग नहीं होने देंगे, उसमें यह है कि मैं भी कल को जवाब दे हूँ गवर्नमेंट के पास कि फ़ंड्स क्यों नहीं आपने यूटिलाइज़ किए, या लोगों के पास मैं जवाब दे हूँ, जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ एक्स मेयर गया है या जहाँ आज के एक्टिंग मेयर गए हैं, वहाँ लोगों की कमिटमेंट्स हैं। अब जब हम करेंगे नहीं, तो इसका फ़ायदा क्या है फिर कॉरपोरेशन का या काउंसिल का क्या फ़ायदा है, या उसके बाद जो हमारी कमिटीज़ चाह रही हैं उनका क्या फ़ायदा है जब वो काम नहीं करेंगे। ये ठीक है, हम उनको 1000 रुपया देते हैं अटेंडेंस के लिए, लेकिन उसके बाद वो कोरम तोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। कल चूँकि इन्होंने रूल 51 के तहत, हमारा यहाँ एक्ट है, उसके तहत बुलाई थी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग, ताकि ये पास करें ये एजेंडा। और एजेंडा में क्या था, लोगों की डिमांड्स थी, और जहाँ से भी यहाँ लोग वफूद लेकर आए थे या कॉरपोरेटर्स की डिमांड।
तो उसमें ये देखा इन्होंने, इस कॉरपोरेटर साहब ने एक काम देखा जो कि यहाँ नीलम सिनेमा नज़दीक ही, आप खुद भी जा सकते हैं वहाँ पे। वहाँ चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं, तो हमको बहुत बार वो यहाँ आए, मेरे पास आए दफ्तर, उनके ऑफिसरान, कि ये पानी जो ही बारिश होती है तो वो पानी से भर जाता है और हमारे लिए दिक्कत का सामान है ये। तो हमने उसी वक्त ऑर्डर्स दे दिए कि पंप से ये पानी निकाला जाए। लेकिन चूंकि फिर बारिश आती थी कोविड के दौरान, आपको खुद पता होगा, ये फिर भर जाता था। वहाँ सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमने वो काम लगाया था। 4 लाख का काम था, इतना बड़ा कोई तूफान नहीं था। और इस कॉरपोरेटर साहब ने यही पॉइंट आउट किया कि ये काम इसमें क्यों डाला गया, अगर ये हो चुका है तो ये क्यों डाला गया। तो हमने कहा ये भैया मेरे, ये मार्च में एजेंडा बना है, चूँकि मार्च से जो भी हमने काम तो कोई नहीं किया, लेकिन जो भी एजेंडा था वो तब से लेकर आज तक चल रहा है। जब तक आप लोग वेट कर दो इसको, ताकि उसको कल को पेमेंट या बाकी चीज़ें हो सके। नहीं, मैंने सर एक्चुअली उस कॉर्पोरेटर से बात की तो उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए। मैं चाहता हूं कि मतलब आप उन एलिगेशंस का मतलब, क्योंकि मैंने कल भी कॉल करने की कोशिश की, आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो एक एलिगेशन ये है कि मकाई पार्क, जो मकाई पार्क है वहाँ पे मतलब कार पार्किंग का टेंडर दिया था। मतलब आपने कहा था कि मतलब कॉरपोरेशन ने कहा था कि इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन जुलाई में वो एक्सपायर हुआ है वो, लेकिन फिर भी मतलब उसको जी 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 ये पिछले साल उनको टेंडर मिला है। आप लोगों को भी पता है, पिछले साल से पिछले महीने तक पूरे लगभग साल भर उस मकाई पॉइंट पे क्या काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अब वो हमने कहा था इसको रिटेंडर करेंगे। अब चूंकि कॉरपोरेटर साहब उनको दूस धमाका वहाँ करने गया है, वो सारे मकाई पॉइंट के वो सुन रहे होंगे, इस वक्त आपकी चैनल से भी सुन रहे होंगे। मैं अगर गलत कह रहा हूँ वो कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ। वो मेरे पास आए, रोया उन्होंने, बेचारों ने कहा कि हमें ये टेंडर एक्सटेंड करें, क्योंकि हमारा काम बैठा हुआ था। इंसाफ का तकाजा यही था, इसको हम आगे बढ़ाएं, उनको थोड़ा सा लल पीरियड जो था उसमें थोड़ी सी उनकी हम मदद करें। कॉरपोरेशन लोगों को सताने के लिए थोड़ी बैठी है यहाँ, और इसमें वो एजेंडा में नहीं था वो पॉइंट। उन्होंने खाम पता नहीं कहाँ से लाया हुआ है पॉइंट, ऐसा नहीं है, उनकी अलग से फाइल चली है, हमने उसमें ऑर्डर्स दिए थे रिटेंडर। फिर जब वो आए वापस कि हम रिटेंडर न करें, हमको थोड़ा मोहलत दे दें, कुछ महीने और दे दें, तो वो अभी एग्जामिनेशन में, अभी उस पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, वो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, 59,000 बल्ब्स आपने यहाँ पे लगाए श्रीनगर सिटी में। लाइटिंग सिस्टम जो है, मतलब अगर आप देखेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मतलब ये लाइटिंग सिस्टम नहीं रहता है शाम को, मतलब बहुत मुश्किल होता है कम्यूटर्स को, लोगों को। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने EESL को दिया था, जो कि कॉरपोरेशन एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको ये बाज़ाब्ता उनको अलॉट हुआ है कि वो यहाँ पे सारी जगहों पे, उन्होंने एक सर्वे किया था, कहा यहाँ जी 30,000 पोल हैं टोटल श्रीनगर सिटी में। तो जो ही वो पहला फेज़ उन्होंने सर्वे किया, उसके बाद यहाँ हालात ठीक नहीं रहे तो वो नहीं कर पाए आगे। उसके बाद हमने अपने इंजीनियर से सर्वे करवाया, हमने कहा नहीं 30,000 नहीं है, बल्कि 1,20,000 के 24,000 के करीब पोल्स हैं। क्योंकि ये पोल्स पे लगनी है, पोल्स के बाहर नहीं लगानी है। तो वो हमने रिक्वेशन गवर्नमेंट को दी आफ्टर सर्वे, चूँकि उन्होंने लगभग 59,000 जो आप बोल रहे हैं उन्होंने लगाए हैं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कहाँ कहाँ लगाए हैं। अब चूँकि वो 59 नहीं बल्कि 61,000 और यहाँ आ चुकी हैं लाइट्स, हमारे पास नहीं आई हैं बल्कि उनके गोडाउन्स में हैं। उसमें बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से उनको गो अहेड मिलेगा। कल भी मैंने उनके डायरेक्टर से दिल्ली बात की, वो जब गो अहेड कहेंगे तो शहर श्रीनगर में जो भी पोल हैं उन पे लाइट्स लगेंगी। अब एक और बात आपके वसात से क्लियर करना चाहता हूँ कि ये 7 साल की मेंटेनेंस है इसमें। आप देखते होंगे किसी पोल पर बल्ब आज लगा, सुबह वो चला नहीं, लेकिन वो 7 साल ठीक कर रहे हैं हर जगह। तो मैन पावर उनका कम है, लेकिन हर जगह 7 साल उनको मेंटेन करने हैं। ये 7 साल के बगैर उनको पेमेंट भी नहीं दी जाएगी। हैंडलूम कॉरपोरेशन से आपने समर यूनिफॉर्म ली है, लेकिन मैंने मतलब जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने कभी देखा नहीं कि किसी कोई SMC एम्प्लॉई है जो उन यूनिफॉर्म का यूज़ करता है। आप देखेंगे कहाँ, जैसे ऐसे ही कॉरपोरेटर्स जब उंगलियाँ उठाएंगे आप देखेंगे ही नहीं। ये पिछले साल से पहले खरीदी गई है हैंडलूम कॉरपोरेशन के उधर से, और वहाँ पे जो उनने वो दे दिए हैं यहाँ पे उनकी पेमेंट नहीं हुई है। चूँकि जो हमारे यहाँ पिछले फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, यानी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, उन्होंने क्वायरी लगाई थी कि कमिश्नर 50 लाख तक पेमेंट कर सकता है, उसके बाहर उनको काउंसिल से इजाज़त लेनी है। बाद में वो रिवाइज हो गया और कमिश्नर को 20 करोड़ का इजाज़त दिया उनने आफ्टर अप्रूवल ऑफ काउंसिल।
तो चूंकि उनकी पेमेंट नहीं रुकी थी, 2 साल से रुकी है उनकी पेमेंट, जो उसमें मुलविस है बेचारा ठेकेदार जिसने बनाई है, वो भी सुबह शाम यहाँ रोता है। और गवर्नमेंट भी हमको, गवर्नमेंट क्या, वो कॉरपोरेशन भी हमको कोसती है कि भाई आप लोगों ने यहाँ से बना के ले गए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, किसी ठेकेदार से नहीं लिया है यहाँ पे, जिस कमिश्नर ने भी लिया है, जिस ऑफिसर ने भी लिया। लेकिन इंसानियत का तकाजा ये था, अगर ये 50 लाख से कुछ हज़ार अलावा है तो इसको बाज़ाब्ता काउंसिल, चूँकि काउंसिल चल नहीं रही है इसलिए फाइनेंस कमेटी में डालना ये ज़रूरी था ताकि उनको पेमेंट हो जाए। चूँकि उन्होंने खुद ही एक ये कहा था कि इसका रंग थोड़ा हल्का है, वो तो उन्होंने लगाई भी 2 साल और वो फट भी गई होंगी। तो आज जैसे ये कह रहा है कि आज ही विंटर की लेनी है तो समर की इन्होंने ले ली, ऐसा नहीं है, ये 2 साल पहले की बात है। मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है। आपको लग रहा है, डू यू थिंक दैट दिस कॉर्पोरेट सिस्टम इज़ अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ श्रीनगर सिटी? आपको नहीं लग रहा है कि जब तक ये कॉर्पोरेट इलेक्शन नहीं हुए थे तो तब तक ठीक सारा कुछ चल रहा था, इसकी वजह से मैस क्रिएट हो गया? क्योंकि हमने देखा कि हर वक्त मतलब यहाँ पे जब भी मतलब ये इलेक्शंस हुए उसके बाद यहाँ पे हंगामा आराई हुई। आपको लगता है कि मतलब ये एक प्रॉब्लम है? मतलब देखिए, मैं आपको ऐसे बता दूँ, इससे पहले भी कॉरपोरेशन थी ना यहाँ पे, ये इनको 2 साल हो गए। उससे पहले जो कॉरपोरेशन चली बड़े अच्छे तरीके से चली, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ लोग थे। इसमें चंद लोग हैं जो कॉरपोरेशन में इस वक्त कॉरपोरेटर्स हैं जो कि न्यूसेंस हैं, बाकी सब लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने इलाके का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि कॉरपोरेशन ना हो यहाँ पे, मतलब काउंसिल नहीं हो। काउंसिल होने से एक अच्छा है कॉरपोरेशन के लिए, हमारे लिए अच्छा है, मुलाजिमों के लिए अच्छा है। लेकिन चंद लोग जो हैं जो कि हॉर्स ट्रेडिंग कभी करते हैं, कभी उधर से पैसे लिए उधर गए, कभी उधर से पैसे लिए इधर गए, तो उसमें ये प्रॉब्लम है। तो इनको इस वक्त कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन आई है, क्योंकि हमने इनके वो जो कहते हैं ना कश्मीर में डिबरियाँ, इनकी वो मैंने टाइट करके रखी हैं 2-4 लोगों की, ये इसीलिए फुदक रहे हैं कि हमें कुछ मिलता नहीं है। तो वो तो जब तक मैं यहाँ हूँ वो तो मैं होने नहीं दूंगा कि ये करप्शन करेंगे, करप्शन के साथ में नहीं हूँ और ना करने दूंगा इनको। कुछ वार्ड अफसर से कहना था कि कॉर्पोरेट्स अंडू मतलब इंटरफेयर करते हैं, कि मतलब मजबूर करते हैं, किसी जगह अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगी उसमें मतलब इंटरफेयर करते हैं, मजबूर हो जाते हो, ये सच है? बिल्कुल सच है। कुछ कॉरपोरेटर्स ऐसे कर, मैंने कहा ना ये सारे जैसे 70 कॉरपोरेटर हैं, 70 के 70 ऐसे नहीं हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं यहाँ कॉरपोरेशन में जो कि एक्टिंग मेयर को भी पता है, पिछले मेयर को भी पता था, जो न्यूसेंस है। तो मैं तो मुझे लगता है मुझे गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा इन 2-4 के लिए, ताकि गवर्नमेंट इनको यहाँ से डिसबैंड कर दे इन 2-4 को। उसके बगैर तो सारे अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आमतौर पर हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले आप मतलब एलो करते हैं कंस्ट्रक्शन को और उसके बाद कहा जाता है कि इलीगल है, उसके बाद ACB का रोल भी बनता है। मतलब ये कैसे होता है? क्योंकि मतलब आप क्यों नहीं सबसे पहले ही मतलब पहले क्यों आप एलो करते हैं और उसके बाद डिमोलिश करते हो किसी स्ट्रक्चर को? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल वजह है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, कोई झूठ भी नहीं है, सच्चाई है। बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है, लेकिन इस वक्त कर्ब हुआ है। मतलब चूंकि पेंडेमिक में, लॉकडाउन में कई लोगों ने बनाए थे स्ट्रक्चर्स और हमने सील किए हुए, लगभग मैंने अपने दस्तखत से 55 स्ट्रक्चर सील किए, लगभग 100 से ऊपर हमने जो तजावुज़ात किए थे उनको गिराया। आज भी 2 जगह डिमोलिशंस हैं, लेकिन यह है कि कहीं कहीं जगह पे वार्ड ऑफिसर ने अगर कहीं जगह उसकी गलती हुई है कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऊपर आया है, वो उस बंदे की वजह से भी है कि जिसने कहा कि मेरा परमिशन है, और जब तक वो परमिशन ढूंढता रहेगा दफ्तर में, चूंकि दफ्तर चलते नहीं थे पहले, तो तब तक उसने एक मंजिला खड़ी कर दी। मैं उनसे भी कहता हूँ जिन्होंने ऐसे बिल्डिंग्स खड़ी की हैं जो कि घरेलू बिल्डिंग है, यानी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल को तो मैं इजाज़त नहीं दूंगा इस मामले में, लेकिन जो रेजिडेंशियल है, चूँकि उनके घर वाले हैं, मतलब उनके बाल बच्चे हैं, उनको दर बदर तो सड़कों पे करेंगे नहीं, वो भी आएँ और यहाँ से अपने उसको रेगुलराइज कराएं, ताकि कॉरपोरेशन में भी एक रेवेन्यू, जो रेवेन्यू उन्हीं के काम आता है सुबह सफाई सुथराई के, वो कोई यहाँ घर नहीं लेता है, ये बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, और उसके बाद जो भी उसमें सेटबैक्स हों, बाकी चीज़ें हों, हम उसको रेगुलराइज करेंगे। आपकी वसातत से ये भी मैं कहना चाहता हूँ वो आए और परमिशन यहाँ से ले लें। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के गज़म साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।